झोली फैला करके कुंती भगवान के सामने कहती है कि नाथ मैं जो मांगूंगी मुझे देंगे आप? ठाकुर जी बोले दूंगा। बोले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे? भगवान बोले दूंगा, मांगो तो सही। बोले कि संसार में जितनी पीड़ा, जितने कष्ट, जितनी विपत्तियां हैं, सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। हमारे वृंदावन में मध्य प्रदेश के एक परम भक्त पहुंचे, उनका नाम था भोलानाथ। तो जब वो वृंदावन पहुंचे तब किशोरी जी ने उनका प्रत्यक्ष नाम रखा भोरी सखी। और संभवतः वे जबलपुर के आसपास के ही कहीं के थे, जबलपुर या छतरपुर के आसपास कहीं के थे भोलानाथ जी। राधा वल्लभी परंपरा में फिर वृंदावन में आकर के विराजे, उनका नाम पड़ा फिर भोरी सखी। हमारे वृंदावन में तो सब सखी हैं, महादेव भी गोपी बन जाते हैं। तो उनका एक पद है, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो। दुख भी कोई मांग सकता है ठाकुर जी से, या तो कुंती बुआ ने मांगा है या हमारे व्रजमंडल के परम रसिक श्री भोरी सखी जी ने मांगा है। क्या दुख में मांग क्या रहे हैं? बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ बातन सो घबराही, बातन सो बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा को सुहावे नाही, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो। महाराज जी, हमारे ब्रज के रसिकों के इतने सुंदर सुंदर चरित्र हैं, कई बार मन होता है कि सुना दें, पर इतने बड़े बड़े हैं कि लगता है कथा पूरी कैसे हो। वृंदावन में रहते थे भोरी सखी, यहीं मध्य प्रदेश से गए थे, और किशोरी जी मिलेंगी मुझे इस याचना से सेवा कुंज में बंदरों को जो चने डाले जाते थे, उस चने की जो छिलके रह जाते हैं, जो भुने हुए चने होते हैं उसका छिलका रह जाता है ना, वो छिलके खा करके भजन करते थे वृंदावन में कि किशोरी जी मुझे मिले। तो एक दिन राधा वल्लभ जी ने पुजारी जी को स्वप्न दिया और कहा, सेवा कुंज में भोरी सखी नाम भोलानाथ नाम के एक मेरे भक्त हैं, उनके लिए राजभोग की थाली लेकर के जाओ, वो जब से आए हैं चने के छिलके पर जी रहे हैं। तो पुजारी जी जब थाली लेकर के गए और भोलानाथ जी से कहा, ठाकुर जी ने स्वयं स्वप्न में आकर के कहा है कि तुम ये थाली का प्रसाद पाओ। तो भोलानाथ जी सिर पटक पटक के रोने लगे। और क्या बोले पुजारी जी ने कि रो क्यों रहे हो? बोले किशोरी जी को मेरे पेट की चिंता हुई, मेरे हृदय की चिंता नहीं हुई। मेरे पेट की चिंता हुई कि मैंने भोजन नहीं किया, मेरे हृदय की चिंता क्यों नहीं हुई कि मैं इतना रोता हूं, इतना बिलखता हूं कि एक बार मुझे दिख जाओ। मेरे हृदय की चिंता उनको नहीं हुई। और तब सोचे शायद भूख प्रेम को हरा रही है, इसलिए भोजन भेजा है, स्वयं नहीं आई है किशोरी जी। इतनी ऊंची स्थिति। कुंती कहती है मुझे दुख दे दीजिए। ठाकुर जी बोले बुआ दुख क्यों चाहिए? अरे अब तो तेरे बालक हस्तिनापुर के राजा बन गए, अब तो उत्तरा के बालक की रक्षा हो गई, अब तो द्रौपदी व्यवस्थित हो गई, अब तो तेरा पूरा खानदान बुआ सब व्यवस्थित हो गया, तो फिर से दुख मांग रही है? इतना दुख सहने के बाद में सब ठीक हुआ, फिर कष्ट क्यों मांग रही है? कुंती बुआ कहती है कल तक मेरे जीवन में कष्ट था तो कृष्ण हमारे संग खड़े थे, आज जैसे ही हस्तिनापुर में सब व्यवस्थित हुआ तो आप हमें छोड़ के द्वारिका जा रहे हो, इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए नाथ, जिसमें आप संग रहो,
आप हाथ पकड़ करके रहो, आप 24 घंटे साथ में रहो। वो अगर दुख भी है तो मुझे वो दुख चाहिए ताकि आप मेरे पास रहो, मुझे सुख नहीं चाहिए। एक बात बोल दूं, किसी दिन यदि हनुमान जी प्रकट हो जाएं, महादेव प्रकट हो जाएं, नारायण प्रकट हो जाएं और हमारी आराधना से प्रसन्न होकर कहें भैया तैने बहुत मेरी पूजा करी, बता क्या चाहिए, मेरे जीवन के सारे दुख दूर कर दो। ठाकुर जी अगर कह दें, ऑप्शन दे दें, चल दुख दूर हो जाएंगे लेकिन मैं जीवन से चलो जाऊंगा, तो हम लोग मांग लेंगे चले जाओ पर दुख दूर करो। हमें आपकी आवश्यकता नहीं, पर ये दुख नहीं सहे जाते। हमारे व्रज में गाते हैं, भैया दुख से लड़ना सीखिए, दुख से भागना नहीं है। दुख तो सबके जीवन में आता, मेरे में भी आएगा, आपके में भी आएगा, पर हम भक्त हैं, हम उर्दपुंड लगाते हैं, हम कथा सुनते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम लोग तो दुख से लड़ना जानते हैं। इसलिए दुख से भागिए मत, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, डटिए, लड़िए, जूझिए और पार कर दीजिए उस दुख की घड़ी को। वो एक बहुत प्रसिद्ध बात है ना, हनुमान जी से जाकर के मत कहो कि हमारे जीवन में दुख बहुत है, नारायण से जाकर मत कहो कि जीवन में दुख बहुत है। दुखों को कहो बेटा सोच समझ के आइयो, नारायण बैठे मेरे संग में, सोच समझ के आइयो, मेरे सदगुरुदेव भगवान बैठे मेरे ऊपर। एक प्रसंग आता है कि शनि की 7.5 एक बार हनुमान जी पे ही आ गई। शनि महाराज हनुमान जी के गुरु भाई हैं। हनुमान जी बैठे थे समुद्र के तट पर, इतने में ही शनि महाराज आए। हनुमान जी बोले आओ 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 गुरु भाई, कैसे आज मिलन हुआ आपका? बोले कि आपके नक्षत्र कुंडली के अनुसार अब 7.5 साल के लिए हम आएंगे आपके ऊपर। हनुमान जी बोले बढ़िया है, अकेले मन भी नहीं लग रहा था, तुम और आ गए, चलो आ जाओ, संग ही रहेंगे दोनों। बोले कहां आऊं? बोले देखो हृदय में तो सिया राम जी बसे हैं, शीश के ऊपर ठाकुर जी के चरणारविंद बसे हैं, और अंग में तुमको रखने की आवश्यकता नहीं, भाई तुम गुरु भाई हो, ऐसे थोड़ी। तो बोले कहां? बोले पूछ पे बैठ जाओ, हमारी पूछ खाली है, वहीं आसन लगा के बैठो। शनि महाराज जैसे पूछ पे बैठे। हनुमान जी का रोज का नियम है, सुबह उठते ही पहले तो तीनों लोकों की परिक्रमा करके आते हैं, और तीनों लोकों की परिक्रमा करके फिर राम पथ पर घूम के आते हैं, अयोध्या से लंका तक पूरा भ्रमण करके आते हैं। फिर भारतवर्ष में जहां कहीं भी कथा चल रही होती है वहां कथा सुनने जाते हैं। फिर कथा के बाद अपने गुरुदेव सूर्य नारायण को प्रणाम करने जाते हैं। उसके बाद फिर पर्वतों की यात्रा करके आते हैं, फिर सारी नदियों की परिक्रमा करते हैं, समुद्र देव की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की 4 परिक्रमा करते हैं, तब दिन शुरुआत होता है हनुमान जी का। ये उनके प्रारंभ काल का रोज की संध्या वंदन है। शनि महाराज जैसे बैठे, हनुमान जी ने अपना प्रकल्प शुरू किया, 3 लोक की परिक्रमा करके आए, सारी नदियों की परिक्रमा करके आए, पर्वतों पर। अब हनुमान जी तो व्यवस्थित उछल कूद करें, पूंछ टकरावे सब जगह, कभी पहाड़ में घुस जाएं, कभी समुद्र के भीतर चली जाए, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। संध्या पूर्ण करके हनुमान जी जैसे सरजू जी के तट पर आकर के बोले अब संध्या पूर्ण हुई, अब दिन की शुरुआत होगी। इतने में क्या देखा, शनि महाराज लुढ़क पुढ़क होके गिर पड़े। बोले सुनो अकेले ही रहो, मुझे नहीं रहना संग में। नहीं नहीं आ जाओ, अभी तो संध्या हुई है, अभी तो राजभोग होगा, ब्यारू होगा, कलेऊ होगा। बोले अकेले ही करो, हमको नहीं रहना। तब हनुमान जी बोले हे शनि महाराज, दुनिया में किसी के भी पास जाएं तो पहले देख लीजिएगा, अगर जिह्वा पर राम नाम कृष्ण नाम बैठा हो तो उसके पास मत जाना, नहीं तो आप ऐसे ही दुखी हो जाओगे। और जिनकी जिह्वा पे कृष्ण राम बैठे हों उनको तो आशीष देना, उन पे तो कृपा करना। उनके जीवन में 7 वर्ष के लिए आने की आपको आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्ति चिरम सुचार्पितम विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। कुंती ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई। सब लोग बैठ जाओ। तत्पश्चात ठाकुर जी की पावन स्तुति भीष्म पितामह ने गाई। भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए।
पितामह की स्तुति सुनकर के ठाकुर जी बड़े आनंदित हो गए और तत्पश्चात उत्तरायण का समय होते ही पितामह भीष्म भगवान में विलीन हुए। बहुत सुंदर स्तुति है भीष्म पितामह की। भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए। कुछ समय बाद परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म लेते ही बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों ने परीक्षित जी की कुंडली के अनुसार इतने अच्छे लक्षण बताए, ये ऐसे होंगे, ये राम के समान आज्ञाकारी होंगे, ये सिंह के समान बलवान होंगे, आदि आदि सब इनके बड़े बड़े लक्षण बताए। महादानी होंगे, प्रहलाद के समान भक्त होंगे, आदि आदि सब इनके बहुत सारे लक्षण बता करके सब ज्योतिषाचार्यों ने पांडवों को, युधिष्ठिर को बताया कि भैया आपके घर में ये जो बालक आया है, एक जगह तो कह दिया कि जो पांडु महाराज का ऐश्वर्य और वैभव है वैसा ही इस बालक का होगा। युधिष्ठिर जी बोले आप जब से आए हैं इस बालक के गुण ही गुण बता रहे हैं, एक भी अवगुण आपने नहीं बताया। बंधुओं सब लोग इधर देखिए, सावधानी से सुनिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं आपने केवल गुण बताए, एक भी अवगुण नहीं बताया। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये बात बिल्कुल प्रमाणित है कि इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेगा वो संपूर्ण गुणों से ही युक्त है, ये आवश्यक नहीं है। उसके अंदर एक अवगुण तो होगा, दो अवगुण तो होंगे, एक दो तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं, हजारों होते हैं इस संसार में। बल्कि मानव के अंदर देखा जाए तो गुण कम हैं, अवगुण ज्यादा हैं। लेकिन वही जब गुरु आश्रित होता है, एक परंपरा का अनुग्रह करने लगता है, अनुसरण करने लगता है, तो धीरे धीरे गुण बढ़ने लगते हैं, अवगुण कम होने लगते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति गैर आध्यात्मिक व्यक्ति से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसके अंदर गैर आध्यात्मिक व्यक्ति से थोड़े गुण ज्यादा हैं, अवगुण कम है। लेकिन यह बात प्रमाणित है कि संसार में अवगुण सबके अंदर है, सबके अंदर, कोई अवगुणों से नहीं बचा। इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज बोले कि महाराज इस बालक का कोई एक अवगुण तो बताओ, या इसके जीवन की कोई एक ऐसी घटना तो बता के जाइए नक्षत्र आदि देख के, जिसके कारण इसके द्वारा कोई तो गलती होगी जीवन में। तब उन ब्राह्मणों ने बताया। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। कम से कम आगे बैठे हुए लोगों से तो हमारी प्रार्थना, भैया तुम तो यहीं देखो, पीछे वाले ध्यान से सुनते हैं, आगे वाले इधर उधर करते रहते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे अच्छे भाव हैं। ज्योतिषाचार्यों ने क्या बताया? बोले कि महाराज हृदय पर पत्थर रख के सुनिएगा। बोले क्या? बोले आपके घर में जो ये बालक हुआ है इसके अभी तक आपने गुण सुने, परंतु एक बात हम बता दें। बोले क्या? ये नहीं बताया कि इसका अवगुण क्या है, ये बताया कि इसकी मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी। और ये बात प्रमाणित है कि सर्प दंशन, और उसमें भी तक्षक सर्प का दंशन, ये किसी वैष्णव ब्राह्मण के अपराध से ही होता है। आपने कभी किसी ब्राह्मण वैष्णव का कोई अपराध किया तो तक्षक सर्प डसेगा। महाराज आपके इस बालक की तक्षक सर्प के दंशन से, बस इतने में ही समझ गए युधिष्ठिर, इसका मतलब ये ब्राह्मण का अपमान करेगा, इसका मतलब हमारे वंश का ये बालक वंशधर किसी वैष्णव का, विद्वान का, श्रेष्ठ का अपमान करने वाला है। बोले महाराज ये तो होगा, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बोले क्यों? प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे।
तक्षक सर्प के डंसन से मृत्यु तो होगी, सर्प डंसन से मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। और केवल सर्प ही नहीं, किसी भी प्रकार के अन्य जीव के द्वारा हिंसा प्राप्त होने पर अगर किसी को मृत्यु होती है तो उसकी मुक्ति नहीं होती। तक्षक सर्प के डंसन से मृत्यु होगी, इसका मतलब मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन तभी ब्राह्मणों ने कहा ये निश्चिंत हो जाइएगा, काटेगा इसको तक्षक सर्प ही, मरेगा ये उसी से, पर इसको मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी? बोले एक आचार्य इसके जीवन में आएंगे और वो आकर के अपनी सुंदर वाणी से प्रवचन सुना करके इसको मुक्त करके जाएंगे, इसको मुक्ति दिला के जाएंगे। कहने का अभिप्राय समझे, सर्प दंशन भी मुक्ति में बाधा बन जाता है। मुक्ति की कई बाधाएं हैं, मुक्ति होने में कई बाधा बन जाती हैं, लेकिन यदि एक आचार्य आपके ऊपर विराजमान है तो वे आचार्य हर प्रकार की बाधाओं से निकाल के मुक्ति प्रदान करा ही देंगे। मुक्ति मतलब ठाकुर जी की प्राप्ति करा ही देंगे। इसके जीवन में एक ऐसे आचार्य आएंगे जिनकी कृपा से इसको मुक्ति मिलेगी, इसलिए आप निश्चिंत रहो। ब्राह्मणों ने परीक्षित जी के बारे में सब बातें बताई। तत्पश्चात धीरे धीरे परीक्षित बड़े होने लगे। एक बार अर्जुन द्वारिका गए, लौट करके महीनों बाद आए और आकर के उन्होंने एक समाचार सुनाया। क्या? कि जिनकी कृपा से हम राज सिंहासन पर बैठे हैं, जिनकी कृपा से हस्तिनापुर पर राज्य कर रहे हैं, जिनकी कृपा से हमने महाभारत युद्ध जीता, भैया हमारे प्राण धन श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। और ये बात सुनते ही युधिष्ठिर अपने सिंहासन से खड़े हो गए, तुरंत अपना मुकुट उतार कर सिंहासन पर रख दिया। अर्जुन सच बताओ ये सत्य है? बोले हाँ। ठाकुर जी लीला पूरी करके चले गए। और ये बात सुनते ही पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। कहते हैं कुंती भुआ ने तो उसी समय प्राण त्याग दिए जैसे ही सुना कि कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। राज सिंहासन पर अभी बाल अवस्था के परीक्षित बैठे हैं। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। ब्राह्मणों के आश्रय में रहकर के परीक्षित ने राजनीति सीखी, विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। परीक्षित का राज्य बहुत सुंदर चल रहा था। लेकिन एक दिन परीक्षित जब भ्रमण को निकले तो क्या देखते हैं कि एक बैल के 3 पैर कटे हैं, चौथा पैर एक व्यक्ति काट रहा है। ये वृषभ ही धर्म है जिसके 3 पैर काट दिए हैं और चौथा पैर भी काटने का प्रयास जो कर रहा है, यही कलयुग है। सत्य, दान, दया और पवित्रता 4 पैरों पर धर्म खड़ा रहता है। दान, दया और पवित्रता 3 पैर धर्म के कट गए हैं, केवल एक सत्य पैर पर कलयुग में खड़ा है और कलयुग उसको भी काट रहा है। परीक्षित ने जैसे उस व्यक्ति को देखा, तलवार निकाल के मारने लगे, शरण में आ गया। बोले महाराज मुझे मत मारिए, मुझे मेरा परिचय तो समझ लीजिए, मैं कौन हूं। बोले कौन हो तुम? बोले मैं कलयुग हूं। परीक्षित बोले तुम कैसे आ गए? बोले मैं आज नहीं आया था, जिस दिन श्री कृष्ण धराधाम से अपनी लीला पूरी करके गए उसी दिन आ गया था मैं। उस दिन द्वापर विराम हो गया, मेरा प्रारंभ हो गया। इसका मतलब समझते हैं बंधु? जब तक धर्माचरण पृथ्वी पर है तब तक अब भी घोर कलयुग नहीं आएगा। जिस दिन कथाएं होनी बंद हो जाएंगी, जिस दिन तिलक लगने बंद हो जाएंगे, जिस दिन शिखा रखनी बंद हो जाएगी, जिस दिन गौशालाएं से गाय चली जाएंगी, जिस दिन वैदिक मंत्र बोलने वाले, नाम जप करने वाले जब तक पृथ्वी पर हैं तब तक कलयुग है, पर घनघोर कलयुग तब भी नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन पृथ्वी पर एक व्यक्ति भी भगवत भाव वाला नहीं बचेगा, उसी दिन घोर कलयुग आ जाएगा। जिस दिन कथाएं होनी बंद हो जाएंगी, गौ सेवा विराम ले लेगी, माथे से तिलक और शिखा उड़ जाएगी, उसी दिन घनघोर कलयुग आएगा। ठाकुर जी के चरण जब तक पृथ्वी पर थे तब तक कलयुग नहीं आया। ठाकुर जी के उठते ही कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग ने कहा मैं तो आ गया, अब नहीं जाऊंगा। परीक्षित बोले
तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं अपने बल से तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। बोले कि महाराज ब्रह्मा का नियम है, ब्रह्मा ने सब नियम से बनाया है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब मेरी बारी है, मुझे कैसे, ब्रह्मा की कृति से आप विपरीत नहीं जा सकते। हाँ एक काम हो सकता है। बोले क्या? कुछ स्थान नियुक्त कर दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। ये मेरा वचन है कि उन स्थानों को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब परीक्षित ने 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम यानी जुआ, पानम यानी मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, पर स्त्री पर पुरुष संग और हिंसा। इन 4 स्थानों में कलयुग निवास करता है। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, पुनः याचना की कलयुग ने कि एक स्थान और दीजिए। तब अनीति से कमाया गया धन, ये 4था स्थान, 5वां स्थान दिया। मतलब ये 5 जगह पे कलयुग रहता है। जुए में रहता है, भक्ष भक्ष सेवन में रहता है, मदिरा पान में रहता है, पर स्त्री और पर पुरुष के संग में रहता है, कलेश लड़ाई झगड़ा मारकाट में रहता है, और बिना मेहनत से कमाए गए धन में रहता है। ये 5 स्थान हैं कलयुग के। हमारे जीवन में जितनी विकृतियां आ रही हैं, इन 5 में कहीं हमारा प्रवेश हो जाएगा तो विकृति आनी स्वाभाविक है। और हमें सबसे ज्यादा लगता है 5वां वाला, बिना मेहनत से कमाया गया धन, इसमें हम ज्यादा प्रवृत्त हैं। इसलिए कलयुग का हमारे जीवन पर, बुद्धि पर आक्रमण होता रहता है। लेकिन हम लोग कथा सुनने वाले लोग हैं, हमको लगता है कि जुआ वुआ कम खेलते होंगे लोग, मदिरा पान भक्ष भक्ष कम होता होगा। नहीं, तादाद इतनी ज्यादा है जुआ खेलने वालों की कि हम भक्तों की संख्या कम पड़ेगी उनके आगे। मदिरा पान, अरे कोरोना में सब बंद हो गया, पर यही बंद नहीं हुए। क्यों? इकोनॉमी इनसे चल रही है देश के। मदिरा पान भक्ष भक्ष सेवन, हमें लगता है, हम क्योंकि भक्त लोग हैं ना, हमें लगता है कि भाई मांस मदिरा लोग कम ही खाते पीते होंगे ना। स्टॉक के स्टॉक खत्म हो जाते हैं एक एक दिन में, ट्रक के ट्रक खत्म हो जाते हैं एक एक दिन में, एक एक। अच्छा एक चीज और देखो, नगर में आप घूम के देखोगे मिठाई की दुकान ज्यादा है, जलेबी पकौड़ी कचौड़ी की दुकान ज्यादा हैं, मदिरा पान मांस की दुकान 2-4 ही होंगी। लेकिन फिर भी हलवाई से ज्यादा पैसे वाले वो हैं जो मदिरा बेचते हैं। 1-2 दुकानों में ही उनका इतनी कमाई हो जाती है कि महाराज एकड़ों जमीन खरीद रखी है उन्होंने। कैसे? कलयुग का प्रभाव है। हमें आपको लगता है कि ये सब नहीं होता होगा संसार में, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, सब चल रहा है। कलिकाल से यदि बचना है, कलिकाल में आप जन्मे हो, इससे बच नहीं सकते, पर इन 5 स्थानों का अगर आपने परहेज किया, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना और जात रूप मदात प्रभो, तो हो सकता है कि कली आपकी मुक्ति में बाधा ना बने।